हाँ जी, तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि हम कैसे स्टैक की क्लास क्रिएट कर सकते हैं और उसके पीछे उसका क्या लॉजिक है, ठीक है। तो गाइज़ सबसे पहले मैं आपको ये पिक्चर दिखाना चाहता था। तो ये पिक्चर आपके सामने है। स्टैक का डाटा कुछ इस तरह से होता है। अब आपको पता है स्टैक में हमें अरे की भी ज़रूरत होगी, ठीक है। अरे स्टैक और अरे एक दूसरे से रिलेशन रखती है, ठीक है। तो डेव में चलते हैं। सबसे पहले हम क्लास क्रिएट करेंगे स्टैक के नाम से। तो मैंने एक क्लास क्रिएट कर ली स्टैक के। जो जिस तरह से आप यहाँ पे लिखते हैं कि एक दफ़ा स्टैक का नाम वही आगे चलता रहेगा, ठीक है। तो गाइस हम प्राइवेट में इसका डाटा लेंगे, ठीक है। प्राइवेट में कुछ वैल्यूज़ पास करवाएंगे। आप वैसे जानते हैं, मैंने आपको बताया था इन द केस ऑफ लिंक लिस्ट, मैंने आपको बताया था कि जब हम प्राइवेट में कोई डाटा लेते हैं किसी क्लास में तो क्या होता है जी, वो डाटा जो है हम क्लास के बाहर जाके एक्सेस नहीं कर सकते। लिहाजा इसका जो भी कोड होगा स्टैक का वो सारा हम क्लास की बॉडी में ही डन करने वाले हैं, ठीक हो गया। तो प्राइवेट में मैंने गाइस एक तो क्या लिया जी, एक मैंने इंटीजर टाइप की अरे ले ली ए के नाम से। और क्या है फॉर एग्जांपल उसका साइज़ कितना है, यानी उसका साइज़ अगर हम ये गाइस इस तरह से करते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल मैं अगर इस तरह से छोड़ देता हूँ, ये तो नहीं, इस तरह से, तो पता क्या है इसका मतलब है अरे का इन्फिनिट साइज़ है, कुछ भी हम यहाँ पे स्टोर हो सकता है। लेकिन हमने इसका एक फिक्स साइज़ रखना है। तो लिहाजा मैं इसका साइज़ रख देता हूँ 5, ठीक है। अरे इंटू 5 कि इसमें 5 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, और वो भी इंटीजर डाटा टाइप के, क्योंकि इसके साथ हमने कौन सी डाटा टाइप इस्तेमाल किया, इंटीजर। तो इंटीजर इसमें स्टोर हो सकते हैं। उसके बाद गाइस जैसा कि आप जानते हैं ये हमारे पास जो स्टैक होती है इसमें हमारे पास क्या होता है जी, टॉप भी होता है। स्टैक का टॉप भी होता है, तो हमें टॉप नाम का भी एक वेरिएबल पास करवाना होगा। तो लिहाजा मैंने एक और वेरिएबल पास करवा लिया, इंटीजर टॉप, ठीक है। टॉप इंटीजर डाटा टाइप के नाम से मैंने टॉप का वेरिएबल भी पास करवा लिया, क्योंकि ये इंटीजर ही होता है। -1, उसके बाद 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। अगर कोई भी एलिमेंट, अगर आपकी जो स्टैक है वो एम्प्टी है तो उसका मतलब है टॉप जो होगा -1 होगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट नहीं होता, ये -1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब मैं एक कंस्ट्रक्टर लूँगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर आपको पता कैसे लेते हैं, क्लास के ही नाम से कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जाता है। तो लिहाजा मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करूँ। तो गाइस मैंने स्टैक के नाम से यानी कि क्लास के नाम से ही कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। तो एस कैपिटल है हमारी क्लास का, तो लिहाजा यहाँ पे भी कैपिटल लगाना होगा, STACK, ठीक है। स्टैक हो गया। अगर मैं इसमें इसको खाली छोड़ देता हूँ, ठीक है, इसका मतलब है कि जितने भी एलिमेंट हैं स्टैक यानी कि ये टॉप है और अरे है, इन सब को मैंने ज़ीरो वैल्यू असाइन कर दिया इसके थ्रू, ठीक है। इसका ये कहने का मतलब है। तो अरे अरे के अंदर तो गाइज एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। एलिमेंट्स सबको जीरो वैल्यू असाइन होगी, क्योंकि मैंने स्टैक का कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जिसमें कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं करवाया, यानी मैंने हर एक को जीरो वैल्यू दे दी है। तो टॉप मैंने आपको बताया, टॉप की ज़ुबान में ज़ीरो क्या होता है, -1। टॉप हमेशा -1 से स्टार्ट होता है, तो ये -1 हो गया, ठीक है। क्योंकि हमने कोई आर्गूमेंट पास नहीं करवाया लिहाजा टॉप -1 के इक्वल हो गया। अब हमें क्या करना होगा जी, अरे के हर एक एलिमेंट को जीरो के बराबर रखना होगा, तो उसके लिए हमें फॉर लूप ही लगाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे पास कोई और चांस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप लगाऊंगा जी, और इंटीजर डाटा टाइप से एक वेरिएबल ले लेता हूँ ताकि मैं लूप चला सकूँ। इसे मैं ज़ीरो के इक्वल रखता हूँ। तो गाइज चेक कीजिएगा आपकी जो अरे है उसमें कितने एलिमेंट है, 5 है, ठीक है। उसके लिहाज से ही हम इसको क्या करेंगे जी, इस लूप को चलाएंगे। तो गाइज़ लिहाजा हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने क्या किया जी, हमने ज़ीरो वैल्यू पास करवाई है, लिहाजा सबको ज़ीरो वैल्यू साइन होगी। और टॉप की लैंग्वेज में ज़ीरो मीन्स -1 होता है, और अरे के अंदर 5 एलिमेंट्स है। तो गाइज़ हमें इस लूप को कितनी मरतबा चलाना होगा, हम यहाँ पे लिखते हैं आई इज़ लेस दैन 5, ठीक है। ज़ीरो से स्टार्ट होगा, आई इज़ लेस दैन 5, और ये जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो हर एक एलिमेंट को हमने ज़ीरो वैल्यू साइन करनी है। आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट करवाएंगे हम इसके अंदर। हम इसको उल्टा भी करवा सकते हैं, यानी डिक्रीमेंट से भी चला सकते हैं, वो अब हमारी मर्जी होती है, लेकिन इंक्रीमेंट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि जब आपके अंदर एक कंसेप्ट बैठ गया हुआ है तो आप उसको दूसरे कंसेप्ट से क्यों रिलेशन देना चाहते हो। अब गाइज इसके मुताबिक क्या होगा जी, इसके मुताबिक अरे के अंदर जितने एलिमेंट होंगे सबको ज़ीरो वैल्यू साइन हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे क्या करना है जी, अरे का नाम लिखना है, ठीक है। अरे वही नाम जो आपने ऊपर दिया है, और इसके अंदर एलिमेंट आई रख लेना है, आई, एलिमेंट आई, ठीक है। क्योंकि लूप ये वाला लूप है, तो एलिमेंट आई। अब इससे क्या होगा जी, हर एक हम इसको इज इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे, क्योंकि ये खुद स्टैक के कंस्ट्रक्टर ने बोला है, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई। अब क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, इसको पहले क्लोज कर लेने दीजिएगा, फिर मैं आपको इसके बारे में तफसील से बताता हूँ। देखिए क्या होगा,
सबसे पहले तो गैस ये होगा, यहाँ पे फार लूप की ब्रैकेट ऑफ हुई है, एक और ब्रैकेट ऑफ करनी होगी क्योंकि ये स्टैक कंस्ट्रक्टर की बॉडी अभी ऑफ हुई है। क्लास की आपने ऑफ नहीं करनी बॉडी, क्योंकि क्लास में प्राइवेट हमारे आर्गूमेंट्स हैं जिन्हें हम बाद में असेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो लिहाजा उसको आपने क्लोज़ नहीं करना। तो यहाँ तक हमारी क्लास की आज की जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक है। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे क्या होगा देखें गाइज, इंटीजर आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी आई को ज़ीरो वैल्यू असाइन हुई तो क्या होगा जी, ज़ीरो इज़ लेस दैन 5, बिल्कुल ये कंडीशन ट्रू है। लिहाजा हमारा यहाँ पे हम लूप के अंदर एंटर कर देंगे। अभी आई की क्या वैल्यू है, ज़ीरो है, तो आई अरे इंटू ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ले जी ज़ीरो को वैल्यू ज़ीरो मिल गई। अब ये इंडेक्स होता है गाइज, अरे का इंडेक्स होता है, इंडेक्स हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होता है। इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताए गए हैं, ये नहीं बताया गया कि इसमें 5 है। ये ना सोचिएगा कि ज़ीरो से लेके 5 तक चलता है यानी 6 एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि अरे की लेंथ 5 है, तो समझिएगा इस चीज़ को। उसके बाद वन बाय वन सबको एलिमेंट सब एलिमेंट्स को ज़ीरो वैल्यू साइन हो जाएगी, यानी हमारी स्टैक खाली होगी, हमने कोई आर्गूमेंट्स पास नहीं करवाए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का कंस्ट्रक्टर। और आगे देखें क्या होगा जी, फिर इंक्रीमेंट की वजह से इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 इज़ लेस दैन 5, फिर ये करेक्ट हो जाएगा, फिर 1 की जगह 0 स्टोर होगा, फिर इसी तरह से 2 की जगह 0 स्टोर होगा। ऐसे चलते चलते जब 5 हो जाएगी, मतलब कि आई की इंक्रीमेंट बढ़ती जाएगी, जब 4 के बाद हमारी वैल्यू 5 होगी, 5 इज़ लेस दैन 5, ये फॉल्स होगी और हम फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा यानी कि ये कंस्ट्रक्टर डन हो गया। तो इस चीज़ को बिल्कुल ये ना समझिएगा कि ये वैल्यू किसी कोई लॉजिक के थ्रू इसे -1 दिया गया, बस ये है कि इसमें हमने कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया जिसको हमने कोई वैल्यू पास नहीं करवाई। लिहाजा टॉप और अरे की लैंग्वेज में जो ज़ीरो वैल्यू बनती है हमने उन्हें वो असाइन कर दिया। अरे की लैंग्वेज में तो ज़ीरो ज़ीरो ही होता है, लेकिन टॉप की लैंग्वेज में ज़ीरो कहाँ से स्टार्ट होता है, -1 से स्टार्ट होता है। अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ, यहाँ पे डायाग्राम आपको मज़ीद समझ आएगी। ये देखें, टॉप -1 से शुरू होता है, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से टॉप चलता है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।